हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनामिका's कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास 10th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्या है, दो क्यूब है। ठीक है, और इसका क्या है, प्रत्येक का आयतन, जो हमारे पास ये दोनों क्यूब है ना, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन की जो एक का वॉल्यूम है वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इतना हुआ क्यूब है, ये वाला क्यूब। इन दोनों को आपस में जोड़कर जो हमारे पास क्यूबॉइड बनेगा, जो हमारे पास घनाभ बनेगा, हमें उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो हमारे पास जो घन है ना, एक घन, पहले इसका क्या करते हैं, एक साइड निकाल लो, यानी इसकी जो साइड्स होती है वो सारी क्या होती है, सेम होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसकी ये वाली साइड है वो इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, साइड इक्वल होती है। तो ये क्या होता है, क्यूब क्या होता है, जिसकी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यूब का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, और हमारे पास इसका जो वॉल्यूम हमें गिवन है वो कितना है 64। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी एक साइड को निकाल लेंगे तो सारी साइड से निकल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से एक कितना आ जाएगा, होता है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है 64। ठीक है, 4 का क्यूब, या फिर आप इसकी स्टेप से निकाल सकते हो 64 का स्टेप से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालो तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, स्टेप से बना। ठीक है, ये बन गया। अब हमारे इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, इसका क्यूब निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं। तो इसमें हम क्या बनाते हैं, 3 के, हमारे पास जो पेयर होते हैं वो कितने के बनते हैं, 3 के। ठीक है, जो हम स्क्वायर निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, हम 2 2 के पेयर बनाते हैं ना, 2 2 संख्याओं के पेयर बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाएंगे, 3 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों संख्याओं का पेयर बनाएंगे जब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो हमारे पास जो एक साइड है इसकी, यानी ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गई। इतना हुआ। अब देखो हमारे पास जो यहाँ पे क्या है, एक पहले बना लो, क्यूबॉइड बना लो। ठीक है, अब जो हमारे पास ये क्यूबॉइड है क्या बन रहा है, ये दो क्यूब से मिलके बन रहा है ना, तो ये कुछ इस टाइप से बन रहा होगा। ठीक है, इस टाइप से कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो दो क्यूब हमारे जो आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, क्यूबॉइड बना रहे हैं। ठीक है, तो क्यूब की एक साइड, यानी जो क्यूब की एक साइड है, जो आधा क्यूब है इसका, इतना वाला पार्ट ये ए है, ये वाला कितना है, ये अलग ए है। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ है, लेंथ बढ़ गई। लेंथ कितनी हो गई, 2a हो गई। कितनी हो गई, 2a। लेंथ कितनी हो गई, 2a हो गई। अब इसकी ब्रेथ देखो, इसकी ब्रेथ उतनी ही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि जो जब हमारे पास दोनों क्यूब्स को हम मिलाएंगे तो उनकी जो ब्रेथ है वो तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, वो कितनी रहेगी, ए रहेगी। ठीक है, और जो हाइट है, हाइट में भी कोई चेंज नहीं होगा, हाइट भी हमारे पास वही रहेगी, क्योंकि जितनी हाइट यहाँ पे थी, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इसकी हाइट भी तो वही रहेगी ना जो यहाँ पे थी पहले से। यहाँ पे जाके चेंज तो नहीं होगी, केवल इसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो हाइट कितनी है, ए है। अब यहाँ पे बस ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ए कितना है 4 सेंटीमीटर है ना, ए यहाँ से निकाला है जो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, 2 इंटू 4, 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हमारे पास लेंथ आई है, इसकी लेंथ क्या आ गई 2 इंटू 4, 8 सेंटीमीटर आ गई, ब्रेथ आ गई 4, और हाइट क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। इतना हुआ। अब देखो क्यूबॉइड का या घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 इंटू एल पी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। लेंथ कितनी है 8 है, 8 इंटू ब्रेथ कितनी है 4, प्लस ब्रेथ कितनी है 4 इंटू हाइट कितनी है 4, प्लस हाइट कितनी है 4 इंटू लेंथ कितनी है 8।
बस अब इसको सॉल्व करो। 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 8 32। इनको ऐड करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 2 4 सॉरी 10 0। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 80। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जो क्या है एक सेमी स्फीयर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो रेडियस है वो गिवन है, या इसका डायमीटर है जो वो गिवन है। ठीक है, उससे हम इसकी रेडियस निकालेंगे और इसकी हाइट में गिवन है टोटल जो हमारे पास ये जो भी चीज़ है। ठीक है, तो पहले देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसका रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो जो हमारे पास सेमी स्क्वायर है ना, ये सारी साइड से क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा, तो इसकी जो हाइट है इतना पार्ट ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसके अगर हमें जो हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर है इसकी हाइट निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस टोटल हाइट को जो यहाँ से और यहाँ तक है इसमें से हम क्या करेंगे इसके रेडियस को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसकी हाइट क्या आएगी 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो हमारे पास इसकी हाइट क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। जो ये हाइट है ये क्या है इसके टोटल है। ठीक है, तो ये क्या आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इतना हुआ। बट हमें एरिया किसका निकालना है केवल इसके अंदर वाले पार्ट का निकालना है, बाहर वाले पार्ट का नहीं निकालना। इसका मतलब जो उसने हमें क्या रखा है कि इसके अंदर वाले पार्ट का निकालना है, तो क्या करना है इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें टोटल लगेगा या सेमी लगेगा, इसमें लगेगा सी। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा इसका हमारे पास जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं हम जिसे, ठीक है वो वाला फॉर्म लगेगा। तो हमारे पास जो सिलेंडर है वो क्या होता है सिलेंडर प्लस स्फीयर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिलेंडर प्लस सेमी स्फीयर, सेमी है। ठीक है, यहाँ पे सेमी स्फीयर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं उनको ऐड कर दो। सिलेंडर को कौन सा लगेगा 2πr/h। ठीक है, क्योंकि क्या निकालना है इसका केवल अंदर वाला पार्ट निकालो, उसमें ये नहीं कहा कि इसका टोटल पार्ट निकालो। यानी यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा 2πr/h प्लस इस सेमी स्क्वायर का क्या होता है πr²। यहाँ पे क्या लगेगा 2πr²। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2πr दोनों से कॉमन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा r+h। ठीक है, इतना हुआ। क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो भी फॉर्म है उनको यहाँ पे पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमें कोई स्पेशली कहा नहीं है कि 3/3.14 रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे। इंटू आर कितना है हमारे पास आर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू में प्लस आर कितना सॉरी यहाँ पे आर कितना है 7 प्लस हाइट कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर दो। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 इंटू 6 + 7 कितना होता है हमारे पास 13। बस इनके इंटू कर दो 13 4 जो 52 2 और इसका क्या हो जाएगा 5 13 52 एंड 5 कितना हो जाएगा 57। ठीक है, तो इनका क्या आ जाएगा यहाँ पे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। ठीक है, इससे क्या पता चल जाता है कि इसका क्या है ये एरिया है। अगर यहाँ पे क्यूब होगा तो क्या होगा ये इसका वॉल्यूम होगा, और जब यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर होता है तो क्या होता है इसका एरिया होता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और आपको बताना आपको समझ में आया ही नहीं आया। ठीक है, और प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो यार जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।